नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनवांगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स में जो शेड्यूलिंग हम करते हैं वो अलग अलग एल्गोरिदम्स में हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है, जो सीपीयू के थ्रू किए जा रहे प्रोसेस को हम किस प्रकार हैंडल करना है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के एल्गोरिदम तैयार करते हैं हम। यह जो एल्गोरिदम होती हैं प्रत्येक प्रोसेस क्यू के लिए होती हैं, जिसे किसी प्रकार के प्रोसेस के लिए कौन सा होगा यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी शेड्यूलिंग है वो अलग अलग लेवल पे काम करती है, मतलब जो भी इसके टाइप्स होंगे वो अपने अपने लेवल पे अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग और अलग अलग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं। अब जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है कि FCFS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मल जीवन में यूज होने वाले सिस्टम, जैसे हमें कोई बिल पे करना है या क्यू में कोई जो व्यक्ति खड़ा होता है वो जो जैसे पहले आता है, जैसे हम बस की लाइन में खड़े हैं वो कैसे पहले आता है कैसे बाद में आता है वो सब हैंडल करते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले आता है वो पहले अंदर एंटर करता है, उसे पहले सीट मिलती है, और जो बाद में आता है उसे बाद में, इसीलिए इसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। मतलब जो पहले आएगा वो पहले चढ़ेगा और उसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही होता है, पहले जो भी उसे फैसिलिटीज़ है वो उसे पहले मिलेगी। इसके कई बहुत से उदाहरण हैं, जैसे इस प्रोसेसर के पास जो सबसे पहले प्रोसेस के लिए आता है वह पहला प्रोसेस होता है। परंतु जो इस एल्गोरिदम सिस्टम से एक बहुत नुकसान है, वह ये जो हमें नुकसान होता है वो कब होता है, जैसे जब अनेक छोटे छोटे प्रोसेस वेट स्टेट में होते हैं और उनके पहले जो प्रोसेस हो रहे हैं लंबी हो सकते हैं, तो इसे नीचे समझे जा सकते हैं। मतलब वो अलग अलग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मतलब जो पहले आएगा उसे पहले तो जाना है, पर अगर वो उसकी साइज़ में लंबा है या उसका अमाउंट ऑफ डेटा बहुत बड़ा है तो उसे टाइम लग जाता है, और जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो वेट करते रहते हैं। इसलिए कई बार तो उसे बाद में हैंडल करते हैं हम, जो बड़ी होती है, और छोटे को पहले। इस तरह से वो क्या होता है कि एक इरेगुलर स्टेट में हो जाता है, कि मतलब कंटिन्यू सीरीज़ नहीं चलती है, वो आगे पीछे हो जाते हैं। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नॉर्मली यही होता है कि हमारे P1 P2 P3, अब इसमें प्रोसेस तो हो गई है हमारी, ये P1 P2 P3, हम मान लीजिए हमने 3 प्रोसेस लिए। ठीक है, अब इसका एलोकेशन टाइम होगा, जो इसका बर्स्ट टाइम होता है वो भी होता है अलग अलग, जैसे 20 30 50 वो भी अलग अलग हो जाता है, बर्स्ट टाइम अलग, और उसे CPU में रेफ़र किया जाता है। मतलब जो भी काम होता है वो होता कहाँ है, CPU में। अब CPU से अलग अलग तरीके से हैंडल करता है जितनी भी प्रोसेस होती है वो वाली। अब जो हमारी है ये प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है। अब पहले कौन सी है, P1, क्योंकि एक सीरीज़ में ही आ रही है ये, P1 पहले आ रही है, फिर P2 आ रही है, P3 आ रही है। अब उसी सीरीज़ में ही एंटर होगी P1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे मैंने बताया P1 की जो वैल्यू, P1 मान लीजिए 3 है, ठीक है, फिर P2 मान लीजिए 5 है, फिर P3 मान लीजिए 3 है। अब P1 को हमने एंटर किया इन मेमोरी, इन बफर लाइक मेमोरी स्पेस में हमने एंटर किया, तो P1 दे दिया 3, 0 से स्टार्ट किया, 1 पे क्या आ गया, P1 वैल्यू आ गई 3, फिर थी 5, P2, 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब नेक्स्ट P3 में कितनी वैल्यू थी, 3, 8 एंड 3 11। अब ये जैसे तीनों जुड़ गए, अब 3 8 11 इनके टोटल ड्यूरेशन टाइम है कि इनको जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट से एंड तक वेट कितना करना पड़ा और वो एंड कितने टाइम में हुई। अब इनका हम टाइमिंग निकालते हैं, जैसे वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। मैंने आपको CPU जो क्राइटेरिया बताया था, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, उसमें मैंने आपको सब समझाया था। CPU यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी CPU का 100% हमें यूज़ करना होता है वो करते हैं, और जो मेमोरी स्पेस का काम होता है वो हैंडल करता है। थ्रूपुट टाइम में क्या होता है, जो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को, दो प्रोसेस के जो बीच का टाइम होता है वो थ्रूपुट में आ जाता है। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है कि P1 से P3, मतलब 0 से एंड तक कितना टोटल टाइम लगा वो किस में आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम में। और वेटिंग टाइम में मतलब एक प्रोसेस वर्क कर रही है और दूसरी को कितना वेट करना पड़ा वो। और रिस्पांस टाइम में जब उस दूसरी को रिस्पांस मिला तो 1-2 सेकंड और लग जाते हैं, तो वो टाइम कितना हुआ। अब इसमें हमें कौन कौन सा टाइम काउंट करना है, इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमें कौन सा टाइम कैरी करना है, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज हमें निकालना आता है,
वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें जो P3 है, जो लास्ट वाला हमारा 11 है, उसको छोड़ के 0 + 3 + 5 अपॉन कितनी प्रोसेस है 3 से हमें डिवाइड कर देना है। ये हमारी आ जाएगा वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, अगर सिंपल वेटिंग टाइम निकालना तो 0 + 3 + 8 कितना हो गया 11। अब जो सिंपल है, हमें कोई भी सिंपली हमें कितना यूज़ करना है टर्न अराउंड टाइम में, तो टर्न अराउंड टाइम में क्या हो जाएगा, P3 की जो वैल्यू थी 11 वो भी ले लेंगे हम, उसे भी प्लस कर देंगे और उसकी एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसके लिए मैंने आपको नोट्स हैं वो भी डाल दिए हैं व्हाट्सएप पे, आप उसको देख सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। उसको नोट्स को देख के और ये ऑडियो सुन के आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में हमने जो 3 प्रोसेस ली उसको 1 बाय 1 एंटर करना है, प्लस करते जाना है। वेटिंग टाइम निकालने के लिए सिर्फ जो लास्ट वाली प्रोसेस होती है उसकी वैल्यू को निकाल के पहले वाली सारी प्लस कर देते हैं, और जब उनकी एवरेज निकालते हैं तो जितनी प्रोसेस है 3 है 4 है उससे डिवाइड कर देते हैं। टर्न अराउंड टाइम में जो लास्ट वाली प्रोसेस है उसको भी लेते हैं, प्लस में सबका प्लस करते हैं, टोटल जितनी प्रोसेस है उनका प्लस करना है, फिर एवरेज निकालने के लिए जितनी भी प्रोसेस है उसे डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल है, आप इसे घर पे खुद करेंगे विद एग्जांपल्स तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड करते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, जिसे SJF भी कहते हैं, जिसे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग कहते हैं। मतलब जो छोटा होता है उसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। मतलब FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो कमी थी, मतलब जो भी पहले डिवाइडेशन होता है वो कैसे काउंट होता है, मतलब हमें जितनी भी प्रोसेस लेनी थी 1 P1 P2 P3, अब उसे अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे। अब इसमें जो सबसे वैल्यू है, जैसे P1 में कितनी थी 3, P2 में कितनी थी 5 एंड P3 में कितनी थी 3। अब जो मिनिमम है हम जो P3 की वैल्यू है वो चेंज कर देते हैं, P3 में कितनी वैल्यू कर देते हैं 4। अब P1 की वैल्यू कितनी है 3, P2 की कितनी है 5 और P3 कितनी है 4। अब शॉर्टेज जो मतलब जो सबसे कम है वो पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा 0 से स्टार्ट किया, P1 की वैल्यू 3 है सबसे कम तो 3 को पहले लिया। फिर उसके बाद P3 की वैल्यू है 4, 5 ज़्यादा है P3 को पहले ले लेंगे, 3 + 4 कितने हो गए 7। अब जो 5 है उसको लिया, P2 को लिया और कितने हो गए ये, हमने 7 लिया और 7 + 5 12 टोटल हो गया। अब हमारा इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम में कितना आ गया, हमने लास्ट वाली प्रोसेस को छोड़ा, कितनी थी 12 को छोड़ दिया, पहले कितना था 3 + 7 कितना हो गया 10, ये हमारा कितना आ गया वेटिंग टाइम। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही टर्न अराउंड टाइम में हम लास्ट वाला जो 12 था उसको भी प्लस कर देंगे और जितनी भी प्रोसेस है उसे डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है, आप उस नोट्स में देख के और इसको सुन के इजीली समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। अब FCFS जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो कमी थी ना वो इससे हम दूर कर सकते हैं। उसे दूर करने के लिए एल्गोरिदम को तैयार किया गया है छोटा जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग को। इसमें जो सबसे छोटा प्रोसेस है उसे पहले किया जाता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट में दिए हैं, उसे आप पढ़ के इसे ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो जॉब सबसे अधिक प्रायोरिटी रखते हैं उससे पहले प्रोसेस किया जाता है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम में VIP व्यक्ति अधिक प्रायोरिटी रखता है इसलिए उसको रिजर्वेशन किया जाता है। इसके बाद जो सामान्य रिजर्वेशन किया जाता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलिंग के साथ प्रायोरिटी बिट भी लिया जाता है और उसी के आधार पर प्रोसेस किया जाता है। मतलब पहले मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक तो प्रोसेस का 1 2 3, बर्स्ट टाइम उसका 3 5 8 10 कितना भी होता है। फिर इसके साथ आ जाती है प्रायोरिटी, मतलब 3 2 1 5 इस तरह से। जिसकी जो प्रायोरिटी होएगी सबसे पहले उसको हम हैंडल करते हैं। जैसे P1 को ले लिया 5 वैल्यू उसका बर्स्ट टाइम और एवरेज उसकी 3, और P2 को ले लिया हमने उसकी बर्स्ट टाइम हो गया 3 और एवरेज उसकी 2। अब P3 को ले लिया, P3 में वैल्यू कितनी है 10 और उसका एवरेज हो गया प्रायोरिटी कितनी होगी उसकी 1। अब 3 2 1 उसको उस तरह से हैंडल करेंगे, P3 पहले आ जाएगा, फिर P2 आ जाएगा, फिर P1 आ जाएगा। मतलब जितनी प्रायोरिटी थी 1 2 3 हमें प्रायोरिटी को देखना है, ना कि प्रोसेस की सीरीज़ को। उसी तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे। अब जो लास्ट वाली प्रोसेस होगी उसको छोड़ के पहले वाली का प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेटिंग टाइम, और जब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट वाली प्रोसेस का भी प्लस कर देंगे, जितनी भी उसकी वैल्यू है उसको हम
कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसकी एवरेज निकालनी है वेटिंग टाइम में। जितनी भी प्रोसेस है 3 है तो 3 से डिवाइड, 4, 5 जितनी है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेटिंग टाइम। अब उसके बाद जो टर्न अराउंड टाइम में लास्ट वाली प्रोसेस को भी प्रेस कर दिया और उसके बाद जो भी उसकी टोटल एवरेज टाइम है वो आ गया। अब जितनी भी प्रोसेस है हमारी, जितनी भी प्रोसेस है उसको इसी तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे। आगे वाली और भी शेड्यूलिंग पार्ट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए।